ओएमआर शीट आ गई है। अब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की दिल की धड़कन थोड़ी सी और बढ़ गई है। रीज़न उसका ये है कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप करना है काउंसलिंग। लेकिन काउंसलिंग ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट के बाद आएगा, और रिजल्ट पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि रिजल्ट कब आने वाला है, टेंटेटिव। लेकिन रिजल्ट के बाद एक चीज जो 100% श्योर है वो है काउंसलिंग। और काउंसलिंग में एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये तो पता नहीं लगता, लेकिन कौन सा कॉलेज लेना चाहिए इस पे डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम समझते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट हमें कैसे बनाना है। हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से जो प्रीवियसली एमबीबीएस कर रहे हैं या कर चुके हैं उनसे डिस्कशन किया मैंने, समझा गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो कैसे चूज करना चाहिए ताकि एक प्रॉपर ऑप्शन, सही ऑप्शन हमें मिल सके। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये बोला कि स्टूडेंट को हमेशा चेक करना चाहिए उस इंस्टीट्यूशन का बॉन्ड स्टेटस। अब बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड पे मैंने वीडियो बना दिया। इसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड या फिर सर्विस बॉन्ड बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, हमारी स्टेट के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई करी है, तो एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, एक्स ईयर्स तक आपको हमारे यहाँ ही पढ़ाई कर सॉरी हमारे यहाँ सर्विस करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, मान लो 5 लाख रुपए की। 5 लाख एक छोटा फिगर दे रहा हूँ, अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये फिगर्स आपको समझ में आ सके। तो पहले तो देखिए, कॉलेजेस चूज कर रहे हो तो ऐसे कॉलेजेस चूज करो जहां पे बॉन्ड का सिचुएशन ना हो, या फिर बॉन्ड का सिचुएशन ऐसा हो कि ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि बॉन्ड अगर प्रॉपर मिल गया, अच्छा नहीं मिला बॉन्ड, तो दिक्कत होगी। फिर पीजी के लिए सिचुएशन आएगी। पीजी क्यों? क्योंकि देखो एमबीबीएस करने के बाद कुछ होने वाला नहीं है, ये रियलिटी है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एमबीबीएस करना अच्छा बात नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप जो करियर बनाना चाहते हो वो सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस से होकर नहीं जाता, हमें दूसरी जगह पीजी में भी जाना है। तो बॉन्ड चेक करो। बॉन्ड के साथ चैलेंज वही आता है कि क्या मेरे को कितना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे मेरे करियर की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाती। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई पीजी अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं। अब देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप दिल्ली के कॉलेजेस जाते हैं, मैक्सिमम कॉलेजेस में इंटरनल कोटा होता है पीजी स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ये है कि आपने मान लीजिए लेडी हार्डिंग से पढ़ाई करी, लेडी हार्डिंग से पढ़ाई करने के बाद आप क्या करेंगे, नीट पीजी का एग्जाम देंगे, एक अच्छा मेरिट आया तो हो सकता है आपके पास अराउंड 50% सीट्स रिजर्व हों उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने उस इंस्टीट्यूशन से, लेडी हार्डिंग मैंने एक नाम लिया, उससे आपने अगर पढ़ाई करी होगी तो आपको 50% सीट्स रिजर्व हैं जिसमें आप पीजी के लिए वहीं जाएंगे। तो ये एडवांटेज हमें मिलता है। दूसरा एडवांटेज हमें ये मिलता है कि अगर वहाँ से पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहिए या फिर मुझे बोन का डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे हार्ट का डॉक्टर, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट तो वही होता है, लिवर का, लंग्स का, किस भी चीज़ का डॉक्टर बनना चाहिए। आपको एक बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है, और क्योंकि वो वहाँ से पीजी कर रहे हैं तो वो काफ़ी एडवांस चीज़ें सीखते हैं कंपेयर टू सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस। फिर सवाल ये आता है कि लोकेशन एंड लैंग्वेज। अब देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हम डिबेट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ है। लोकेशन क्या है? मान लीजिए आपने कहा कि सर मुझे ऐसा लोकेशन में कॉलेज मिल रहा है जो आउटस्कर्ट पे है। अब आउटस्कर्ट पे होने का चैलेंज ये है कि भाई वहाँ पे कोई सुविधा पहुँचती नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो बहुत दिक्कत होगा। लैंग्वेज का, अब क्या आप वहाँ के रिमोटली लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ के जो कस्बे हैं, गांव हैं या छोटे शहर हैं, वहाँ पे उनकी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। लैंग्वेज हम सीख लेंगे तो हमें ये चैलेंज फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज नहीं सीखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बन जाएगा। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, हम कितने आसानी से पहुँच सकते हैं, ये भी एक सिचुएशन होती है, तो इसका भी आप नोट करके रखें। चौथा पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट होना ही चाहिए, वो है पेशेंट फ्लो। अब देखिए मैं नाम ऑब्वियसली बात है नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से बोला कि एक XYZ इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ पे बोला जाता है पेशेंट फ्लो बहुत अच्छा। अब जब आप जाएंगे वहाँ पे आपको सिवाय हॉस्पिटल या कॉलेज के स्टाफ के अलावा शायद ही एक दो डिफरेंट लोग दिखे। मतलब पेशेंट फ्लो इतना कम होता है। रीज़न उसका ये हो सकता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई फीस है कि लोग पहुँचते नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसी जगह पे हॉस्पिटल खुला है जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत आसपास है, तो चैलेंज ये भी हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर वो हॉस्पिटल ही बदनाम है जिसकी वजह से वहाँ पे पेशेंट जाते नहीं है। तो ये चेक करो, ये स्पेशली
प्राइवेट कॉलेजेस के सिचुएशन पे आएगा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट में हम इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते और गवर्नमेंट में पेशेंट फ्लो एक एवरेज इतना मिल ही जाता है जिस पे सवाल नहीं आता कि पेशेंट फ्लो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप देखें प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लिनिकल एक्सपोजर। अब ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, एमबीबीएस का मतलब एमबीबीएस ही होता है। मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, चैनल पे भी बोल चुका हूँ, पेरेंट्स से भी जब बात करता हूँ यही बोलता हूँ। समझ में आनी पड़ेगी आपको कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर क्या मिल रहा है, आपको पेशेंट फ्लो मिल रहा है, उसके बाद क्या चीज़ें सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो, वहाँ पे केसेस कैसे होते हैं। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे सिर्फ बुखार और जो फोड़े फुंसी होते हैं सिर्फ उसी के केसेस आ रहे हैं, या फिर आपके पास उस इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े केसेस भी आ रहे हैं जिससे आप चीज़ें सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, वैसा एक्सपोजर ले पा रहे हो। एक्सपोजर एक यही होता है। इसके अलावा एक एक्सपोजर आपको ये भी मिलेगा कि भाई एजुकेशन वाइज एक्सपोजर कैसा है, क्या वहाँ पे रिसर्च पे फोकस किया जाता है, क्या वहाँ पे दूसरे एग्जाम्स पे फोकस किया जाता है, क्या वहाँ पे सर्टिफिकेशंस पे फोकस किया जाता है। मैं कुछ टाइम पहले एक एम्स दिल्ली के डॉक्टर से मिल के आया, एक पर्सनल विजिट थी। वहाँ पे मैंने देखा कि उनके पास इतने सर्टिफिकेशन थे, किसी बार्सिलोना के हॉस्पिटल से, किसी यूएस के हॉस्पिटल से, बहुत सारे सर्टिफिकेशन थे। जब मैंने बात करी तो समझ में आया कि सिर्फ एमबीबीएस करना मतलब कंपलसरी नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो क्या वर्ल्ड लेवल पे आपको रिकग्निशन मिल रहा है, क्या वर्ल्ड लेवल के रिसर्च पे आप पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, क्या आपका एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बेसिस पे हम एक सही प्रेफरेंस लिस्ट बना सके। अब सवाल ये आता है कि इतनी सारी चीज़ें मैंने डिस्कस तो कर ली, लेकिन एज अ पेरेंट एज अ स्टूडेंट मैं ये सब पता कैसे करूँ। तो देखिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो आपके लिए बना के रखी हुई है हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पे। अगर आपको खुद ब खुद चीज़ें करना है, लगता है कि हम कर सकते हैं, तो जैसे रैंक प्रिडिक्टर है, इसको यूज़ कर सकते हैं, आप फाइंड आउट करिए। यहाँ पे आप प्रेडिक्टर सेक्शन पे जाएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। चॉइस फिलिंग टूल हुआ या फिर हमारे प्रेडिक्टर्स हुए, ये आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मेंटरशिप, वो भी आप जाके एनरोल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। तो ये तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है इंडिया या अब्रॉड में, दोनों में से सही ऑप्शन क्या हो सकता है, आपको अगर पेड सपोर्ट चाहिए, चाहते हैं कि एक्सपर्ट आपको गाइड करें ताकि एक सही ऑप्शन चूज कर सके, या फिर लगता है कि सही ऑप्शन मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पता करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं हमारी टीम से, तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9039366522। यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए और हमारी टीम आपके क्वेश्चन का आंसर दे देगी। किन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, हम ये आंसर नहीं दे पाएंगे कि आपके पास कौन सी कैटेगरी, उस पर कॉलेज कौन सा मिलेगा। उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स हमारे बने हुए हैं, उनको खुद यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे शेयर करते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं आप। रेगुलरली हम लाइव आते हैं ट्यूसडे और फ्राइडेज को, तो आप उस इन्फॉर्मेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, स्पेशल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.